नाज़रीन आदाब, JFS1 ऑफ इट्स काइंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसे हम NEP 2020 के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें तालीमी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मुफीद है। और इसके लिए जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं 12वीं क्लास के बच्चे, उनके लिए एक ख़ास वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हाल ही में UGC गाइडलाइंस के मुताबिक कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेना चाहेगा उन्हें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को पास करना होगा, उसके बाद ही उन्हें दाखिला दिया जाएगा। इसके लिए क्या है, नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी और इसके लिए बहुत ज़रूरी है हर एक उस तालिब इल्म को जो इस वक्त एग्ज़ाम दे रहा है 12th का, उन्हें भी, और जिन्होंने पास किया है, जो अब दाखिला लेना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो उनके लिए भी ये एग्ज़ाम पास करना लाजमी है। इसके लिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लिंक जारी की है, वो लिंक 12 मार्च रात के 9 बजे तक खुली रहेगी और उस लिंक पर आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है, हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। वाज़ेह रहे कि इस टेस्ट के बगैर कोई भी तालिब इल्म अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला नहीं ले पाएगा। और ये भी याद रखें कि 12 मार्च रात के 9 बजे तक लिंक खुली रहेगी। आपको इसी पैटर्न पर, जिस तरह हम दिखाएंगे, इस तरीके से आपको लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उस नोटिफिकेशन पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने हाल ही में अजरा किया है। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि ये NEP 2020 के मुताबिक होगा, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और जो ये कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है ये कंडक्ट करने जा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 नोटिफिकेशन में दिखाया गया है एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है ये +2 होगी, यानी +2 पास होना चाहिए स्टूडेंट, वो एलिजिबल है इसके लिए। इसके अलावा जो आज एग्जामिनेशन दे रहे हैं +2 के लिए स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये जरूरी है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो भर सकते हैं। इसके बगैर उनको किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता है। तो इसके बाद तो पॉइंट नंबर 2 जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसके लिए जो बाकी लवाजमात हैं, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म जो है ये 12 मार्च 2023 9 बजे, शाम के 9 बजे तक लिंक खुली रहेगी। तब तक आप इसको रजिस्ट्रेशन अपने आप को कर सकते हैं। फी के लिए जो लास्ट डेट है वो भी 12 मार्च 2023 तक है और इसके लिए वक्त जो है 11:50 तक रहेगा। रात के 11:50 तक आप अपना फी जो है वो सबमिट कर सकते हो। इसके लिए आप जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है या UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आपको फॉर्म सबमिशन के दौरान आपने कहीं मिस्टेक की है तो वो मिस्टेक आप ठीक कर सकते हो 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक, और इसके लिए भी रात के 12 बजे से पहले यानी 11:50 तक आप ये करेक्शन कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप किस शहर से ताल्लुक रखते हो, आपको किस शहर में, किस सिटी में एग्जाम होगा, वो नोटिफिकेशन आएगा 30 अप्रैल आप देख सकते हो। इसके अलावा डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड्स, यानी जो आपके रोल नंबर कार्ड्स होंगे, एडमिट कार्ड्स होंगे, वो आप सेकंड वीक ऑफ मई, यानी मई के दूसरे हफ्ते में आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिखाया गया है कि 21 मई 2023 या ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन होगा। इस सिलसिले में आप मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट दी गई है यहाँ पर, या ये फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, ये आप वर्किंग आवर्स के दौरान हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं कि इस लिंक पर फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए मैं दावा देना चाहूँगा
हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट मोहतरम फेरोज साहब को ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह आपको लिंक पर फॉर्म सबमिट करना है। चलिए दोस्तों, हम आपको अब दिखाते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो ऑनलाइन आपको फिल करना है वो आपको कैसे फॉर्म सबमिट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट अपने ब्राउजर जो कि क्रोम, मोजिला या कोई और ब्राउजर है उसमें आपको ये वाली वेबसाइट देनी है जो है https://cuet.samarth.ac.in। ये वेबसाइट देने के बाद आपको एक फॉर्म खुलेगा वहां पे। वो हम फॉर्म कैसे भरेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ गाइडलाइंस का ख्याल रखना है, कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है, वो हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक फोटोग्राफ लेना है जो कि कलर या ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। उसका जो फेस होना चाहिए 80% विजिबल होना चाहिए, लेकिन उसका जो फॉर्मेट हो वो JPEG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, वो जरूरी है। और एक सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे आप करके रख लीजिए, क्योंकि उसको स्कैन करना है, वो भी आपको इसमें अपलोड करना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर होगी किसी के पास तो वो भी आपको साथ रखनी है, उसको भी स्कैन करके रखना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो भी रखनी है अगर किसी के पास होगी। इसके लिए जो फोटोग्राफ वो 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर जो है प्रेफरेबली वो ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करेंगे और व्हाइट पेज पे उसका जो साइज होना चाहिए वो 4 KB से लेकर 30 KB तक होना चाहिए। अगर उसके अलावा जो सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसका जो लिमिट होना है वो है 50 KB to 300 KB। एक और पॉइंट का आपको ख्याल रखना है वो है पासवर्ड का। जो पासवर्ड आप इसमें क्रिएट करोगे वो 8 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसमें एक अपर केस यानी कैपिटल लेटर एक होना चाहिए, एक लोअर केस, एक डिजिट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जैसे @ $, $%, ठीक है। तो इससे इस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ख्याल रहे कि जो आप ऑनलाइन जो अपनी डिटेल्स इसमें फिल्स या सबमिट करोगे वो करेक्ट होनी चाहिए, और खासकर जो आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो नाम है वो एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कैसे सबमिट करना है। इसके लिए हमें एक ब्राउजर ओपन करना है, चाहे वो क्रोम हो, मोजिला हो, फायरफॉक्स हो, जो कोई भी हो। तो हमारे पास हम इस वक्त क्रोम लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्रोम पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये ब्राउजर ओपन हो गया। ब्राउजर ओपन होने के बाद हम एड्रेस बार में cuet.samarth.ac.in पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये होम पेज खुलेगा। इसमें हमें अपने आप को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे राइट साइड में, ये रजिस्टर। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पेज खुलेगा। इसमें आपको पहले जो डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो आप भी देख सकते हो, और यहाँ पे जो गाइडलाइंस अभी जो मैंने आपको समझाई वो भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो हमें इसमें नीचे जाके एक चेक बॉक्स आएगा, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET अंडरग्रेजुएट 2023 एंड जो इसकी जो रिलेटेड गाइडलाइंस है वो मैंने पढ़ी है। तो इसको मुझे चेक करना है। तो उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। क्लिक हियर टू प्रोसीड के बाद एक नया पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म का खुलेगा जो कि आपके सामने ये है। तो इसमें जो पहला कॉलम है कैंडिडेट्स नेम, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो नाम आप यहाँ पे लिखोगे वो वही स्पेलिंग होनी चाहिए जो कि आपके मैट्रिक मार्क्स कार्ड या मार्क सर्टिफिकेट में होगी। यहाँ पे लिखा है एज पर क्लास X यानी 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, उसी के मुताबिक आप यहाँ पे अपने पर्टिकुलर्स फिल करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम फिल करता हूँ। अपना नाम एंटर करने के बाद आपका दूसरा फील्ड जो है वो है फादर्स नेम यानी पेरेंटेज। तो पेरेंटेज अपनी पेरेंटेज देने के बाद आपको अपना मदर्स नेम भी इसमें लिखना है। उसके बाद गार्डियन नेम, ये ऑप्शनल है, ये आपको ऑप्शनल है, चाहे आप इसको फिल कर सकते हो या नहीं। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में पहले आपको डे सिलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको जेंडर देना है, मेल। उसके बाद नेशनलिटी। अब उसके बाद एक और ऑप्शन है आइडेंटिटी टाइप। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इनमें से आप किसी एक को भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज करूंगा स्कूल आईडी कार्ड। तो फिर उसके बाद इस स्कूल आईडी कार्ड का कोई नंबर होता है, वो नंबर मुझे यहाँ पे ऐड करना है। सपोज मेरे पास नंबर है 1 2 3। तो अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन में जो कि है एड्रेस वाला सेक्शन। इसमें पहला ऑप्शन जो है हाउस नंबर, इसमें हम हाउस नंबर देंगे
34। दूसरा ऑप्शन है सब लोकेलिटी। इसमें आप अपने मोहल्ले का भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैं ABC लिखा किया। उसके बाद है लोकेलिटी। लोकेलिटी में आप अपने गांव का नाम लिख सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्री। कंट्री में तो जाहिर सी बात है, हम इंडिया के हैं तो इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट यूटी, वो तो हम जम्मू कश्मीर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में हम गांधरबल सिलेक्ट करेंगे या जो आपका अपना नेटिव डिस्ट्रिक्ट होगा। तो उसके बाद पिन कोड। नेक्स्ट ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, यानी आपको इस फील्ड में अपना ईमेल एड्रेस देना है। आपको याद रहे कि ये ईमेल आपका अपना होना चाहिए और ईमेल जो है एक्टिव ईमेल होना चाहिए, ना कि कोई ऐसी फालतू ईमेल आप दे दोगे, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है या कोई और इन्फॉर्मेशन है वो इसी ईमेल में आपको भेजी जाएगी। तो यहाँ पे आप ईमेल जो वैलिड ईमेल एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे एंटर करना है आपको, जैसे कि 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल जो वैलिड ईमेल है वो मैंने एंटर किया, लेकिन इस ईमेल को हमें कंफर्म करना है, यानी वो ये ऊपर वाला ईमेल हमें रिपीट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रिपीट करूंगा इसको। रिपीट होने के बाद यहाँ पे ग्रीन टिक आएगी, यानी ये मैच हो गया, दोनों ईमेल जो एड्रेस जो है मैच हो गई। ईमेल एड्रेस देने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर। ये आपको ध्यान रहे कि ये मोबाइल नंबर भी एक्टिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको OTP या SMS या और इन्फॉर्मेशन आ सकती है। तो मोबाइल नंबर पे यहाँ पे एंटर करूंगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट फील्ड में इसको कंफर्म करना है। कंफर्म मोबाइल करने के बाद आपको ग्रीन टिक दोनों फील्ड्स में आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। ये जरूरी नहीं है, अगर आप है आपके पास तो आप इसको फिल कर सकते हो। तो नेक्स्ट फील्ड इसमें है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका जो ऊपर वाला एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये पूरा जो एड्रेस मैंने ऊपर लिखा वो नीचे भी एंटर हो जाएगा, यानी ऊपर वाला एड्रेस सेम रहेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और इसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक नंबर और प्लस एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कैपिटल लेटर, मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड दिया जो कि अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड है वो विद स्पेशल कैरेक्टर। तो इस पासवर्ड को कंफर्म भी करना है। जब ये कंफर्म हो जाएगा तो दोनों फील्ड्स में ग्रीन टिक आएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी क्वेश्चंस। जब आप कभी पासवर्ड बोलोगे तो उसको रिसेट करने के लिए आपको उस टाइम ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देखना कि ये लिख के रखना कहीं पे। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, विच इज योर फेवरेट बुक। मैंने इसका आंसर दिया है जो कि हिडन है, ग्रीन टिक आई इसमें। मेरे जो पर्टिकुलर्स है ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद लास्ट पे आता है एक सिक्योरिटी पिन। ये सिक्योरिटी पिन आपको फिल करना है। सिक्योरिटी पिन जैसे कि यहाँ पे आया है, सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद लास्ट में एक ग्रीन बटन आएगा जहाँ पे लिखा होगा सबमिट। इस सबमिट को क्लिक करना है। तो सबमिट करने के बाद आपका एक और पेज यहाँ पे खुलेगा जिसमें आपने जो पर्टिकुलर्स फिल किए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी। अब आपके सामने एक और पेज यहाँ पे एक सेक्शन खुलेगा जो कि है पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। इसमें आपको देखना है कि जो मैंने ऊपर पर्टिकुलर्स दिए हैं वो सही है। जो सही है उनको आपको टिक करना है, जैसे माय नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, ईमेल, प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस। ये मैंने सारे सिलेक्ट किए। ये तभी सिलेक्ट करने हैं जब आपको लगेगा कि मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो उसके बाद एक चेक बॉक्स आएगा जो यहाँ पे लिखा डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आप ये लिखते हो कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है और एज पर रिकॉर्ड है। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन राइट साइड में आएगा, सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल। यानी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपने पहले मोबाइल नंबर दिया है वो एक एक्टिव नंबर होना चाहिए और उस पर SMS फैसिलिटी एक्टिव होनी चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक स्क्रीन खुलेगी छोटी सी जहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि प्लीज वेरीफाई योर डिटेल्स इफ यू वांट टू प्रोसीड। अगर मेरी डिटेल ओके है तो मैं यहाँ पे ओके करूंगा। फिल करने के बाद आपको फिर से एक सिक्योरिटी पिन देना है जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है।
उसके बाद सबमिट पे क्लिक करनी है। सबमिट करने के बाद आपका एक नया पेज खुलेगा। इस तरीके से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई, यानी एक स्टेप कंप्लीट हो गया। सबमिट करने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आपको एक वेलकम मैसेज आएगी और आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर भी आएगा। यानी इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गई। ये एप्लीकेशन नंबर आप नोट करके रख लीजिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा है कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज खुलेगा जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही जो हमने दी है वो पहले से प्रीफिल्ड होगी। जैसे कि इसमें नेम पहले से दिया है, डेट ऑफ बर्थ पहले से दिया है, जेंडर वेंडर। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, जैसे कैटेगरी हमें सिलेक्ट करनी है तो हम यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करेंगे। और UFPWBD कैंडिडेट यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसको बोलते हैं, यानी डिसेबल्ड जो होगा उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर यस है तो यस सिलेक्ट कर, अगर नो है तो नो सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद फादर्स नेम पहले से दिया हुआ है, फादर्स क्वालिफिकेशन यहाँ पे देनी है जैसे कि ग्रेजुएट। अब इसके बाद है फादर्स ऑक्यूपेशन। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई है, आप अपनी जो चूज जो आपको लगेगा कि वो आप, जैसे कि यहाँ पे बिजनेस लिखा है मैं बिजनेस सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मदर्स नेम पहले से दिया है तो यहाँ पे मदर्स क्वालिफिकेशन देनी है, अगर उसने कुछ पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो इलिटरेट लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ मैट्रिकुलेट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मदर्स ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट ऑप्शन गार्डियंस नेम, इसको हमने पहले ही भी छोड़ दिया था तो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद है एनुअल फैमिली इनकम, यानी फैमिली इनकम जो है वो लेकिन एनुअल जो है पूरे साल की इनकम। और यू ट्विन यानी क्या आप जुड़वा हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यस और नो ऑप्शन है, मैं नो सिलेक्ट करूंगा। डोमिसाइल स्टेट यानी जो आपकी डोमिसाइल है वो किस स्टेट की है, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा जम्मू एंड कश्मीर। और यू डायबिटिक, नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस नेक्स्ट ऑप्शन रूरल। मोड ऑफ प्रिपरेशन मैं यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट करूंगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो आपने लास्ट एग्जाम जो क्वालिफाई किया है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारा मीडियम इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो कि एड्रेस है पहले से दिया हुआ है, प्रीफिल्ड है क्योंकि हमने इसको पहले दिया था। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये है अदर कोटा एंड कैटेगरी सेक्शन। इसमें आपको पहला वाला ऑप्शन जो है डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन से ताल्लुक रखते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, यस और नो। दो में से आपको जो ठीक लगेगा वो आप सिलेक्ट करोगे। आर यू ए कश्मीरी माइग्रेंट, क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे नो। अगर होगा कोई तो वो यस कर सकता है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन एक्स सर्विसमैन, क्या कोई डिफेंस पर्सन का वार्ड यानी उसका बच्चा है या एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा नो। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, ये नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स है। अगर आपके पास इसकी कोई सनद होगी या आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप इसको सिलेक्ट करके यस और नो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नो करूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, क्या अगर आपके पास कोई नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो तो आप इस यहाँ पे यस सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं होगी तो नो सिलेक्ट है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या अगर आपका जो पेरेंट है जो वो यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी में काम करता है क्या आप उसके वार्ड हो, तो यहाँ पे आप यस या नो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं नहीं हूं तो मैं नो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ये वाला सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन के बाद यहाँ पे एक और सेक्शन आएगा जिसमें आपको एकेडमिक डिटेल्स देनी है। इस सेक्शन में आपको अपनी एकेडमिक डिटेल फिल करनी है। जैसे कि पहला सेक्शन है क्लास 10th और इक्विवेलेंट एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पे आपको मैट्रिक की डिटेल्स देनी है यानी 10th क्लास की डिटेल्स, जैसे रिजल्ट स्टेटस, पास, क्योंकि ये पास ही होना चाहिए, पासिंग ईयर किस साल में आपने पास किया 2021, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट। नेक्स्ट प्लेस ऑफ स्कूलिंग, यहाँ पे दो ऑप्शन है अर्बन और रूरल, मैं रूरल सेलेक्ट करूंगा। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है तो मैं गवर्नमेंट स्कूल सिलेक्ट करूंगा, अगर किसी प्राइवेट स्कूल से सिलेक्ट किया तो प्राइवेट स्कूल करूंगा, या किसी केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा है तो वो सिलेक्ट करूंगा, या सेंट्रल बोर्ड से पढ़ा है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, मैं गवर्नमेंट स्कूल सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, किस कंट्री में मैंने जो मैट्रिक पास किया है वो किस कंट्री से किया है मैंने, यहाँ पे सिलेक्ट करके इंडिया आएगा तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से पास किया है तो मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर सेलेक्ट करूंगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, गांधरबल। बोर्ड, किस बोर्ड से सिलेक्ट किया है,
यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स आएंगे, लेकिन आपको अपना बोर्ड यानी जम्मू कश्मीर बोर्ड जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा बोर्ड है J&K स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्कूल कॉलेज का नाम, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम देना है। स्कूल का नाम देने के बाद स्कूल का पिन कोड यानी किस एरिया में स्कूल है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका क्लास 10th का रोल नंबर या मैट्रिक का रोल नंबर था वो यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिजल्ट मोड, यहाँ पे आपका जो मार्क्स कार्ड आता है वो किस पैटर्न का है। पहले जो मार्क्स कार्ड आता था वो परसेंटेज टाइप आता था, लेकिन अब जो मार्क्स कार्ड आता है वो ग्रेडेड मार्क्स कार्ड आता है। तो मैं यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट करूंगा या ग्रेड सेलेक्ट करूंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट्स, यानी जो आपको ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं क्लास X में यानी क्लास 10th में वो आपको देने हैं। वो मार्क्स कार्ड पे लिखा होता है, जैसे कि मेरा ग्रेड पॉइंट्स 8 है तो मैं 8 सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद CGPA ऑब्टेन्ड, नेक्स्ट अप है CGPA ऑब्टेन्ड, यानी आपको जो मार्क्स कार्ड पे CGPA लिखा होगा वो आपको एंटर करना है यहाँ पे, ये मैन्युअली आपको एंटर करना है। अब नेक्स्ट सेक्शन है क्लास 12th की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो पहला ऑप्शन है रिजल्ट स्टेटस, अगर कोई बच्चा जिसने पास किया हो 12th तो वो पास लिखेगा। अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है जो कि अभी एग्जाम चल रहा है तो वो यहाँ पे अपियरिंग लिखेगा। अपियरिंग लिखने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है पासिंग ईयर, ये तो जाहिर सी बात है 2023 है, वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम, कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम कर रहा है, हम यहाँ पे 12th की डिटेल भर रहे हैं तो 12th हम सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ स्कूलिंग सेम जैसे पहले इसमें था मैट्रिक में, वैसे ही रूरल। नेक्स्ट ऑप्शन बोर्ड नेम, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल नेम। तो नेक्स्ट स्टेप है रोल नंबर, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर दोगे जो कि आपको 12th एग्जामिनेशन में दिया अलॉट किया गया था। रोल नंबर एंटर करने के बाद ऑप्शन आता है सेव। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन, यहाँ पे आपको जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको प्रेफरेंसेस देनी है। पहली प्रेफरेंस देनी है सिलेक्ट स्टेट करना है आपको, जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है श्रीनगर। तो दूसरी प्रेफरेंस आप दे सकते हो जम्मू एंड कश्मीर ही, और सिटी हम दे देंगे बारामूला। उसके बाद सेव होने के बाद इसका रिव्यू आएगा, अगर ठीक है तो प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेक्शन आप करोगे। हाँ, अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यूनिवर्सिटी ओब्लिक प्रोग्राम सेक्शन, जिसमें आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी है जिसके थ्रू आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स का एडमिशन करना है, और प्रोग्राम सिलेक्ट करना है किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेनी है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, यहाँ पे आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे निकलेंगे जिनमें आप बैचलर्स डिग्री हासिल करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा बैचलर इन बॉटनी, फिर उसके बाद ऐड। आप एक से ज्यादा प्रोग्राम्स में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ऐड करूंगा जो कि है बैचलर इन जूलॉजी, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैंने दो ऑप्शंस में यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए, जिन पेपर्स का मुझे एग्जाम देना है इस टेस्ट में वो यहाँ पे शो होते हैं। एक है बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में सेम है। प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन आएगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन सिलेक्शन प्रीव्यू, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू यहाँ पे मिलेगा कि आपने कौन कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट किया है। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम सही है तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जिन सब्जेक्ट्स को आपने एग्जाम देना है। तो पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। दूसरा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे जनरल टेस्ट। दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको साइड में राइट साइड में एक और ऑप्शन आएगा, ये आपका मीडियम होगा, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो, हम सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश। तो तीसरा पेपर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें भी यहाँ पे मीडियम देना है, हम इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। तो 3 सब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट किए। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ जो कि बाकी सब्जेक्ट्स के ऑप्शन है वहां पे आपको नॉट एप्लीकेबल जरूरी एंटर करना है, इसके बगैर आपको ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करनी है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी ये सब्जेक्ट डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं
नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फोटोग्राफ उसका लिमिट है वो 10 to 200 KB तक होना चाहिए। यहाँ पे हम कैंडिडेट का फोटोग्राफ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, तो उसके बाद यहाँ पे चूज करना है कि हमने फोटोग्राफ कहाँ रखा है। जैसे कि मैंने पेन ड्राइव में रखा है, पेन ड्राइव को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना फोटोग्राफ सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टार्ट अपलोड बटन पे क्लिक करना है, तो ये फोटोग्राफ इस पे ऐड हो गया। फोटोग्राफ ऐड करने के बाद सेकंड ऑप्शन है कैंडिडेट सिग्नेचर। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करनी है और अपना सिग्नेचर यहाँ पे जो आपने पहले दिया है, तो यहाँ पे स्टार्ट अपलोड। तो इस तरह से हमारा फोटोग्राफ भी और सिग्नेचर भी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट या BPL सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपको ऐड करनी है यहाँ पे। सिलेक्ट फाइल, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल सिलेक्ट करूंगा और स्टार्ट अपलोड। इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गए। उसके बाद प्रीव्यू में जाना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है प्रीव्यू सेक्शन। यहाँ पे जो हमने फॉर्म सबमिट किया है, जो डिटेल हमने ऐड की है, वो यहाँ पे पूरी शो हो जाएगी। सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो हमारी विंडो ओपन हो जाएगी वो होगी प्रीव्यू विंडो। यहाँ पे जो हमने जो पर्टिकुलर्स यहाँ पे सबमिट किए हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आएगी। तो दूसरा ऑप्शन इसमें आता है फी डिटेल्स। जैसे कि हमने 3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया है, हमारा फी इसमें जो बन 750। ऊपर स्क्रॉल करके पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जहाँ पे हमें चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है जो यहाँ पे ठीक लगेगा। जैसे कि मेरा नाम ये है, सिलेक्ट किया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल, सारी स्टेट, सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करके हमें जो लास्ट ऑप्शन है हमारा प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो जो आएगी हमारे पास वो है कंटैक्ट डिटेल्स। यानी इसमें ईमेल एड्रेस जो हमने पहले ही दिया हुआ है वो यहाँ पे शो होगा, लेकिन इसको हमें कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए मैं इसको रिपीट करता हूँ। ईमेल कंफर्म करने के बाद हमें सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको एक OTP आएगा जो कि आपको इस ईमेल में आएगा जो हमने ईमेल पहले से दिया हुआ है। वेरिफिकेशन कोड हम एंटर करेंगे यहाँ पे, उसके बाद सिक्योरिटी पिन, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करनी है। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया। लेकिन अब हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है कैनरा बैंक, तीसरा है ICICI बैंक और चौथा है पेटीएम। इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे पेटीएम सिलेक्ट करूँगा। पेटीएम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं पे नाउ करूँगा। पे नाउ के बाद यहाँ पे एक QR कोड आएगा और जो जैसे कि आपको पता है कि पेमेंट करनी है और इस तरीके से आप इसमें पेमेंट कर सकते हो और आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचेगा और आपको इस फॉर्म भरने में आसानी होगी। शुक्रिया।